बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम अहवाल कश्मीर के साथ मेज़बान हुमायूं मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है। और मैं आज जिस मसले पर बात करना चाहता हूँ वो मसला है पानी का। यहाँ पर जो है ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम भी आई, लेकिन वो स्कीम कहाँ पे चली गई। अभी सूरत हाल ये है कि मीरपुर के जो शहरी हैं वो पानी की एक एक बूंद को जो है वो तरस के हैं। तो आज हम इसी मसले पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर दोस्त मौजूद हैं। हम दोस्तों से उनका नाम भी पूछेंगे और फिर हम उनसे ये भी पूछेंगे कि पानी की क्या सूरत हाल है, क्योंकि आपको पता है कि ये शहर 2 दफ़ा जो है मंगला डैम ने की वजह से लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन अगर इस शदीद गर्मी में दर्जा हरारत जो है 42-43 है, लोगों को पीने का पानी और साफ़ पानी मुयस्सर ना आए, तो इस पे फिर आइए लोगों के तासुरात सुनते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, शाम क्या नाम है? अजफर नाम है मेरा। जी। और यहाँ पे पानी का बहुत मसला है मीरपुर में। और पानी दो दो दिन आता ही नहीं है, फिर हमें टैंकर डलवाना पड़ता है। 2500 का टैंकर है और ये हालात हैं। आगे आप देख लें कि गरीब बंदा क्या करेगा, अभी पानी डलवाएगा या क्या करेगा। अच्छा असगर, ये बताएं कि ये पानी जो है आपके पास 2 दिन के बाद क्यों आता है? आपने कभी किससे बात की कि ऐसा क्यों है? बात करने की काफ़ी कोशिश की है, लेकिन वो कहते हैं कि पीछे से कोई मसला है या कोई ख़राबी है, इस तरह का पानी नहीं आ रहा। तो फिर दो दो दिन पानी नहीं देते। फिर काफ़ी बंदों से पूछा भी है, लेकिन वो भी यही कहते हैं कि पानी नहीं आ रहा। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, अगर पानी नहीं आता तो फिर आप क्या करते हैं? अच्छा, पानी नहीं आता। जी हाँ। पानी नहीं आता तो फिर क्या करें, फिर टैंकर डलवाना पड़ता है। वो 2500 रुपये का टैंकर है और वो भी माफिया बना हुआ है। देखें, अभी 1500 में 1000 में टैंकर डलना चाहिए, वो 2500 में डाल के देते हैं। आप हुकूमत आज़ाद कश्मीर से कुछ कहना चाहते हैं कि वो पानी के मसले को फिलफौर आम इंसान के लिए हल करे? हमारी यही गुजारिश है कि हुकूमत इसमें कोई फौरी अमल करे और पानी का मामला हल कर दे हमें। पानी का मामला हल करे। नाज़रीन, यहाँ पे और दोस्त भी मौजूद हैं। गाए बगाए हम दोस्तों से गुफ्तगू करते हैं इसी पानी के मसले पर। और क्योंकि ग्रेटर वाटर स्कीम मैंने पहले बताया कि यहाँ पे फ़ेल हो चुकी है, वो लोग कहाँ पे गए हैं। और ये एक बहुत बड़ा मंसूबा था जिसमें कई अरब रुपए खर्च हुए, लेकिन उसके बावजूद अगर पानी मीरपुर के शहरियों को ना मिले तो फिर मीरपुर के शहरी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सैयद हाजी काज़मी मेरा नाम है, मीरपुर के शहरियों में। तो प्रॉब्लम तो यही है कि पानी हमारा 2 से 3 दिन तक आता है, वो भी आता है तो ना के बराबर ही आता है। तो अगर ये मसला हमारा हल हो जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है हमारे लिए। और अगर अगर हम दूसरी साइड जाए, टैंकर वाली साइड, तो जो अगर एक टैंकर है वो मैक्सिमम 1000 रुपये तक आ जाना चाहिए, जो एक नॉर्मल बंदा कर ही ले किसी ना किसी तरह। लेकिन अब वही टैंकर जो 2500-3000 में, जब हमने वो माफिया आगे बैठा हुआ है, उन्होंने हमें 2500-3000 तक जब वो देना है, तो फिर वो आम बंदा कहाँ जाएगा। बात ये है, तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम है। तो गुजारिश यही है कि बेहतर किया जाए, इसको निज़ाम को भी बेहतर किया जाए। लाइनों का जो सिस्टम है वो भी ख़राब है। अगर हम कंप्लेन करते हैं, वो कहते हैं जी हमें पीछे से जो है वोल्टेज ही नहीं पूरे, मोटर नहीं चल रही। 100 बहाने होते हैं उनके पास, ऑलरेडी लिख के रखे होते हैं, वही हमें यहाँ देने होते हैं। तो यही प्रॉब्लम है। उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे तो बेहतर ही हो। नाज़रीन, यहाँ पे गुफ्तगू जारी है। कुछ और दोस्त भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं। पानी बहुत कम आता है, इसलिए मीरपुर के तमाम लोग जो है ना इस पानी की वजह से ही तंग हैं और इसका मसला फौरी तौर पर हल किया जाए। हुकूमत से आप कोई बात करना चाहें? हुकूमत से गुजारिश है कि हमारा इस बात का एक्शन ले। अच्छा, तो आपके जो यहाँ पे आला हुकाम है, आपने कभी उनसे गुफ्तगू की, बात की? हाँ जी, अच्छा। लेकिन कोई मसला हमारा पानी के हल नहीं हो रहा? पानी के लिए हमारा कोई मसला हल नहीं हो रहा। देखें जी, मीरपुर के शहरी जो हैं मुतासरीन मंगला डैम, एक बार नहीं 2 बार जो है हम मुतासर होके जो है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को सरसब्ज़ करने के लिए कुर्बानी दी कि पाकिस्तान में तरक्की आए, खुशहाली आए। तो हमने अपने आबाओ अजदाद की कब्रों को डैम की नज़र किया। हमसे ये वादा किया गया कि आपको पानी जो है वो हम सप्लाई बेहतर करेंगे। जिस वक्त दोबारा अप्रेजिंग की गई तो उसमें भी हमसे ये वादा किया गया कि हम ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम जो है आपको देंगे। मगर इन जालिम हुक्मरानों ने, आला हुकाम ने
वो 7 अरब रुपए की जो स्कीम थी, उसमें सीवरेज ग्रेटर स्कीम भी साथ शामिल थी। वो 7 अरब रुपया जो है वो करप्शन की नज़र हो गया। ना ही ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम को मुकम्मल किया गया और ना ही सीवरेज ग्रेटर स्कीम को मुकम्मल किया गया। देखें, मीरपुर के जिस सेक्टर में आप चले जाएं तो वहाँ पे लोग पानी 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 की सदाएं बुलंद करते हैं और एहतजाज करते हैं। लोगों को पानी नहीं मिलता। जब लोग शिकायत करने के लिए जाते हैं वो बहाना बनाते हैं कि फ़लाँ ट्यूबवेल ख़राब है, फ़लाँ ट्यूबवेल ख़राब है। देखें, उस ट्यूबवेल को ठीक किसने करना है? एक बात याद रखें, 1981 की तारीख जो थी वो इसलिए चली थी कि उसमें पानी के रेट बढ़े और लोगों ने सदाए एहतजाज बुलंद किया। हमारी माएँ, बहनें, बच्चे, बूढ़े, तलबा, सियासी अकाबरीन, मीरपुर की ताजर बरादरी, मीरपुर के वकला, गर्ज के हर तबका फ़िक्र के लोग उस तहरीक में शामिल हुए। वो तहरीक कामयाब हुई। तो आज देखें, इन जो अफसरान हैं इनको पूछने वाला ही नहीं है कोई। अपनी मर्ज़ी से रेट जो है वो बढ़ा देते हैं, अपनी मर्ज़ी से लोगों को पानी जो है सप्लाई करते हैं। मैं बरमला इस बात का इज़हार करता हूँ कि शॉपिंग सेंटर नांगी में बाखुदा मुझसे ख़वातीन आके ये कहती हैं कि शौकत, जाके दफ्तर में जाके कहें कि शॉपिंग सेंटर में पानी नहीं आ रहा, 2-2 3-3 दिन पानी नहीं आता। तो जब हम जाके वहाँ से एक्सिन से या जो भी वहाँ पे बड़ा अफसर है उससे बात करते हैं तो वो कहता है कि देखें जी फ़लाँ ट्यूबवेल ख़राब है, फ़लाँ। इसमें हमारा कसूर नहीं है। मैं हुकूमत वक्त से पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ, ताजरों की नुमाइंदगी करते हुए, अवाम की नुमाइंदगी करते हुए मैं ये पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि खुदारा मीरपुर के शहरियों पर रहम किया जाए और जो ग्रेटर सप्लाई वाटर स्कीम जो जिसका आगाज़ हुआ था डैम की अप्रेजिंग करते वक्त, उसको फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। वो जो करप्शन की नज़र हो गई है, जो अफसरान, जो ठेकेदार, जो सियासी खड़पेंच उसमें करप्शन में मुलव्वस हैं, उनको करार वाक़या सज़ा दिलाई जाए और ताकि आइंदा कोई करप्शन की ज़रूरत न करे। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। अहले मीरपुर ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, अगर उन कुर्बानियों को ही मद्देनज़र रखा जाए तो हमें पानी की कमी कभी भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त हमारा पानी और बिजली बड़ा मेजर इशू है। पानी का इसलिए कि हम इतने बड़े पानी के ज़ख़ीरे के पास बैठे हुए भी प्यासे हैं। हमें हज़ार रुपये का टैंकर पानी के लिए लेना पड़ता है, जबकि बहुत अरसा पहले ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम्स की मंजूरी हुई, पैसे भी खर्च हुए, अरबों रुपए की लाइनें बिछी, सारा कुछ ख़त्म हो गया, जंग-आलूद हो गया। लेकिन इस ब्यूरोक्रेसी ने कुछ भी नहीं किया। 2 दफ़ा अपरेजी कराई हमने, अपने अबाव इजाद की कब्रें डुबो दी। जुल्म यह है कि अगर जो लोग ट्यूबवेल अपना बोर करवाते, उनको कहते जी महीने का 300 रुपया बोर का भी दें। शुक्रिया, आप लोगों ने इस अहम मौजू के हवाले से अपनी बात करने का मौका दिया। ग्रेटर वाटर स्कीम जो है, ये देखें कि ये तो सबके सामने है कि इस पे इतना ज़्यादा जो है वो कौम का पैसा खर्च हुआ और जब मुकम्मल नहीं हुई तो उस वक़्त हमारे इस शहर के जो ये दावा करते हैं कि इस शहर के रहनुमा हैं, लीडर हैं, आजकल आप लोग अलमिया के फेसबुक देखें तो तकरीबन कसीर तादाद में लिखा होता है कि फ़लाँ जमात के जो वो सीनियर रहनुमा हैं। मेरा उन सीनियर रहनुमाओं से ये एक सवाल है
कि जो ये मीरपुर शहर है, अगर ग्रेटर वाटर सप्लाई यहाँ पे नामुकम्मल है तो इसके बारे में बात क्यों नहीं की जाती, और जो ज़िम्मेदारान हैं, जो शोबा के डिपार्टमेंट के हैं, जो हुकूमती अकाबरीन हैं, कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि जब एक मनसूबा शुरू किया गया है और वह मुकम्मल नहीं हुआ तो उसकी बाज़पुर्स आखिर क्यों नहीं होती। इससे तो ज़ाहिर यही होता है, महसूस यही होता है कि शायद शहर के साथ जो है वो कोई मुखलिस नहीं है, इस वजह से जो है ये अलमिया है। अब आप देखें कि पानी का तकरीबन जो है वो बहुत सारे सेक्टर में मसला आ रहा है। अगर ये स्कीम मुकम्मल हुई होती तो मेरा ख्याल है कि कम अज़ कम मीरपुर के शहरियों को जो है वो सुख का सांस मिलता। ये कहने को तो मिनी लंदन है, लेकिन मेरा ख्याल है ये मसाइल के हवाले से ही मिनी लंदन है। आसानियाँ तो यहाँ पे कहीं भी कोई दूर खाम ख्याली नज़र आती हैं। मिर्ज़ा वजाद बेग साहब, यहाँ पे फिर अगर पानी नहीं मिलता, शहरियों के मसाइल बहुत हैं। फिर अगर आप दूसरी तरफ देखें तो जो टैंकर माफिया है वो 2500-3000 से कम नहीं आता है। तो इस पे जो हमारे महकमे हैं, जो हमारे मुतलका वज़ीर हैं, जो हमारी हुकूमत है, उनको फिलफोर काम करना चाहिए कि मई जून जुलाई के महीने में मोटरें इनकी ख़राब ना हों। बिल्कुल, ये देखें ना जी, पूरी दुनिया में अमायों साहब ये होता है कि प्लान व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू प्लान। इस अगर जो है वो तरीक़ाकार पर अमल किया जाए तो फिर कोई ऐसी वजह नहीं है कोई काम मुकम्मल ना हो। असल मसला ये कि पानी का मसला है आवाम के लिए, ख़वास के लिए तो ये मसला ही नहीं है। ख़वास के घरों में तो स्पेशल जो है वो कनेक्शन भी चले जाते हैं, उनके घरों में टैंकर भी चले जाते हैं। ये सिर्फ क्योंकि आम लोगों का मसला है, इसलिए मैं समझता हूँ कि आम लोगों को खुद मुतहिद होकर जो है वो यहाँ पे इन अकाबरीन के दरवाज़ों पर नाक करना पड़ेगा, अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, तब जाके कोई मामला हल होगा। बसूरत दीगर तो ऐसे ही डंग डबाऊ पॉलिसी पे जैसे काम चल रहा है, बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा ही चलता रहेगा। गुजारिश है जनाब, गल जी ना मीरपुर शहर ही पानी नहीं लभना, मेहरबानी की ज्यादा है थोड़ा जहा पानी जनाब हर बंदे जनाब सहूलत मिलनी चाहिए। 2500 ने टैंकर कौन बंदा सुटा सकना, गरीब बंदा जनाब। ठीक है, मेहरबानी की जनाब पानी का कोई बंदोबस्त किया जाए। गरीब लोग हैं जनाब, गल जी ना 2500 ने टैंकर सुटा के जनाब कितों निज़ाम चलाएं। गुजारिश है जनाब पानी का बंदोबस्त की। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इधर पानी फिल्टर का लगा हुआ है, ठीक है। इस पानी की वजह से सब आवाम इधर से पानी भर रही है, ठीक है। ये इनकी बड़ी मेहरबानी है जो हमें ये पानी दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस पूरे ये पीछे B3 इलाका लगता है, ये आगे ऊपर वाला इलाका सब पानी इधर से आवाम भर के लेके जाती है, ठीक है। वैसे गर्मी के लिहाज से तो आप देखें ना कहीं भी पानी नहीं है, ठीक है। ये तो आप भी देखते हैं इधर राह गुजर आप चेक करते रहते हैं। आप हुकूमत से कोई मुतालबा करना चाहेंगे कि आपको घर घर में पानी जी, आपके भी घर में भी हमारे तो जाके मैं इधर स्टाफ को नहीं रहता हूँ, मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, ठीक है। एक दिन आता है, एक दिन आते नहीं आता, थोड़ी देर आता बंद हो जाता है, ठीक है। मैं हुकूमत से ये अपील करता हूँ कि एक ये मेरा घर नहीं है, सबके इधर घर हैं, ठीक है। सबके घर में इस टाइम पानी मिले तो आवाम का सारा सहूलत इनकी पूरी हो। मीरपुर शहर में न सिर्फ ये कि पानी का मसला है, बल्कि जो जहाँ से पाइप्स लीक कर रहे हैं उसकी जो मैनहोल्स है उसमें काफ़ी सारा कचरा इकट्ठा होता है और इंतहाई मुज़र सेहत पानी घरों में जाता है, जिसकी वजह से अक्सर डायरिया और बल्कि हेपेटाइटिस के अक्सर जो अमराज है वो सामने नज़र आ रहे हैं। और ये तो काफ़ी मरतबा दिखाया भी गया कि जी ये मसले है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो फंगस है वो पड़े होते हैं। तो बराए मेहरबानी उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दिया जाए। पानी तो मिलेगा, जो मिल रहा है वो इंतहाई मुज़र सेहत है, तो उस पर ज़्यादा तवज्जो दीजिए। सर मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि बाकी तो हमारी हालत वैसी ख़राब है माशाल्लाह, लेकिन कम से कम पानी को तो ठीक किया जाए। पानी तो पब्लिक हेल्थ के लिए एक इंतहाई ज़रूरी इंसानी हुकूक का मसला है, अगर इसको भी नहीं ठीक कर सकते तो क्या करेंगे। 2-3 दफ़ा कुर्बानियाँ हम दे चुके हैं, हमारे अबाव जदाद की कवरें यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन हमारे लीडरान खासतौर पर हमारे मीरपुर के लीडरान टस्क से मस नहीं है। पानी की टैंकर 2 से 3 हज़ार पर डे डलवाना पड़ता है, और मैं अपने पर्सनल कह रहा हूँ कि मुझे हफ्ते में 2 दफ़ा डलवाना पड़ता है। और हमारे हुक्मरान बेहिसी की हालत में है, और सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, AC में बैठना, बस उनका काम सिर्फ यही है। लेकिन आवाम को जब इलेक्शन आते हैं फिर आवाम याद आती है, उसके अलावा आवाम उनको याद नहीं आती कि उनके काम कैसे कर रहे हैं, मुश्किलात में हम आवाम कैसे हल कर रहे हैं, उनकी मुश्किलें कैसे हल करनी है, लेकिन वो टस से मस नहीं है। तो मैं आपके तवज्जुह से ये कह रहा हूँ कि कम से कम होश के नाहन लें प्लीज़। मेरे पर 2-3 दफ़ा कुर्बानियाँ दे चुके हैं, और ना ही यहाँ पे बिजली है और ना ही पानी है, तो जो बुनियादी ज़रूरतें हैं जो हमें मिल नहीं रही। अच्छा महमूद, आपने बुनियादी ज़रूरतों की बात की है, तो ये भी फरमाइएगा कि जब पानी वालों से रब्ता किया जाता है वो कहते हैं जी
मोटर ख़राब हो गई है, सप्लाई का पानी जो है, हमने लोगों से पूछा, वो कहते हैं कि एक दिन आता है तो 3 दिन आता नहीं है। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? ये मैं 2-3 दफ़ा गया हूँ F1 में जो उनका ऑफिस है, लेकिन किसी बंदे को कोई फिक्र नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मैं जाके एक दफ़ा गया हूँ, यार मेहरबानी करके हमारे घर में पानी नहीं आ रहा, जुम्मे का टाइम हो गया, शावर नहीं ले सकते, ठीक है। वो कह रहे हैं भाई पानी का टैंकर डलवा लें। तो फिर जब मैंने कहा कि चलो अब सरकारी तौर पे हमें डलवा दें, कहते जी अलाउ ही नहीं है हमें, ठीक है, आप जाए प्राइवेट डलवाएं तो वहाँ से आप अपनी ज़रूरतें पूरी करें। तो लेकिन उन्हें कोई टस से मास नहीं, कोई बंदा भी, चाहे महकमा है चाहे गवर्नमेंट है, किसी बंदे को कोई फिक्र नहीं है वहाँ। तो अब आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं कि वो मई जून जुलाई के महीनों में मीरपुर शहर जो है, जो कि कुर्बानियों, एक लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान है, उसके लिए कम अज़ कम पानी तो मुहैया करे, ताकि गरीब का बच्चा जो है वो एक वक्त कम अज़ कम रोटी के साथ पानी तो पिए। पानी ये आपकी इस बात को मैं जवाब दे रहा हूँ कि भाईजान जो हमारे प्रेसिडेंट हमारे शहर के, MLA हमारे शहर के, लेकिन किसी बंदे को फ़िक्र फाका नहीं है। कम से कम आवाम की फ़िक्र करें, जिसकी बुनियाद की के ऊपर आपने बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठना स्टार्ट किया है, उनकी फ़िक्र करें। कम से कम बुनियादी ज़रूरतें हैं, पानी, सीवरेज और बिजली, जो आवाम की बुनियादी ज़रूरत है वो आवाम को मिलनी चाहिए। जनाब ना K2 चैनल ने जनाब ना बहुत बहुत जनाब ना मैं शुक्रगुजार हाँ कि इन्हें जनाब असा गरीबा ने तय दे मौजूद थाया जनाब ना गल ना। तो सब तो बड़ा मसला असाने शहर च पानी ना, हर बंदा पानी तो बहुत महरूम और परेशान है जनाब ना। 4-4 दिन पानी आ नहीं रहा जनाब। तो इस मौजू पर जनाब ना कि इंतज़ामिया की चाहिए ना कि बिल्कुल जनाब ना ख्याल करें आवाम ना कि 1500 रुपये ना टैंकर है, गरीब बंदा किस तरह जनाब टैंकर गुजारा है या उतारा है जनाब टैंकी। जी यही है जनाब ना मेरा। अब गल ये है कि टैंकर तो 1500 रुपये ना है, तो तुसा ये पानी जिले अछना, तुसा ने घर 4 ध्याड़े बाद अछना है, एक ध्याड़ा मतलब है कि विच नहीं अछना, तो क्यों नहीं अछना, कदे पूछे? जी सर जी कई दफ़ा जनाब ना इस तरह वालमैन के गुजारिश की गई अभी पानी ना क्या मसला है जनाब ना। तो उन्होंने यही कहना होना जी वो जी बिजली नहीं लोड शेडिंग है या मोटर नहीं वजह तो मोटर सड़ियाँ जी, पानी असा ना पूरा कर सकने जी, पहले एक एरिए की दिए फिर दूसरे की दिए जनाब। बस यही जनाब उन्होंने जवाब होना। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है। आइए भाई से भाई का नाम पूछते हैं और पानी का ये जो शदीद बहरान है मीरपुर में, इस हवाले से भाई क्या कहते हैं और हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं इधर मीरपुर आज़ाद कश्मीर में रहने वाला हूँ। सर बात यह है कि देखें जो हमारे जो हुक्मरान इस टाइम जो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, एसीओ में जो बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको ना किस चीज़ की फ़िक्र होती है ना कोई फाका होता है। उनको पता है हमें घर बैठे चीज़ हर मिल रही है। हम लोग गरीब हैं, हम लोग रोडों पे धक्के खा रहे हैं, कभी एक दफ्तर में जाते हैं कभी दूसरे दफ्तर में जाते हैं कि भाईजान हमारे लिए पानी भी उस टाइम देते हैं जब सारी दुनिया सोई हुई होती है। रात को 3 बजे पानी आता है, 2 बजे पानी वो देता है। वो उस दिन भी मैं उसको ढूंढता रहा हूँ पानी वाले को, वो नहीं मुझे मिला। अब मुझे बताएं बाहर टैंकियाँ खाली हुई हुई हैं हमारी, बच्चे हैं, गर्मी है और बंदे ने शावर करना होता है, गर्मी है, स्मेल वगैरह आती है। इन लोगों का क्या है सर, मुझे हुक्मरानों पे सबसे ज़्यादा इस बात का अफसोस है कि इन्होंने आगे जाके अपनी जान नहीं देनी, इन्होंने आगे जाके अपना मुंह नहीं दिखाना। हम लोग हैं, हम लोग गरीबों का इतना एहसास करते हैं। पानी है, लोग रिक्शों में लेके जाते हैं, हम फ्री में उतार के आते हैं, हम कहते हैं सवाब का काम। आप लोग कुछ खुदा को खाएँ सर, ठीक है। दूसरी अपील ये मैं करता हूँ हुकूमत से कि बराए मेहरबानी इस पे नज़र डालें। जिस तरह आप अपने आप के लिए इतने सोचते हैं, अगर अपने लिए मुहैया कर रहे हैं तो दूसरे के लिए भी आप सोचें ना। क्या हमारे लिए नहीं है? हुकूमत किसके सर पे चलती है? हमारे लोगों पे सर के ऊपर चलती है। हम लोग वोट देते हैं तो आप लोग चलते हैं ना। अगर आप लोग ये वोट ना दें तो आप किस तरह लोग चलेंगे? दूसरी अपील ये है सर मेरी, रोडों की आप देखें कि हमारी जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर की रोडें हैं वो एक दफ़ा ये बना देते हैं, उसके बाद इनके पास टाइम ही नहीं होता
कि जाके हम देखें। हमारे साथ बैठे रिक्शे में बैठे हैं, आप लोगों को पता चले कि जिस तरह आप लोग आगे रोडों का ऑर्डर देते हैं लेके बैठ जाते हैं, आप लोग गाड़ियों में घूमते हैं, 4-4 6-6 शाख लगे हुए हैं, आप लोगों को क्या पता रोड ख़राब है सीधी है जो भी है। हमारे साथ 10 मिनट बैठे हैं, हम आपको बताएं हम लोग किस तरह मेहनत करते हैं, किस तरह घर का चूल्हा जलाते हैं, किस तरह बाहरों राशन वगैरह हम लोग इकट्ठे करते हैं। आप लोगों का क्या है, महीने के बाद आपको सैलरी इनकम ठीक ठाक आ जाती है, एसीयू में आप लोग घूमते हैं, ये देखें पंखा लगा हुआ है, ऊपर भी सेका नीचे भी सेका, हम लोग किधर जाएं सर। नाज़रीन, जहाँ पर आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी कि पानी का मसला जो है एक बहुत बड़ा मसला है और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को फिलफोर इस मसले को हल करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ पानी के मसले को हल करने की ज़रूरत है बल्कि इसके साथ साथ ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम जो है उसको भी शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। अहवाले कश्मीर से हुमायूं मिर्ज़ा को अपनी पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।